हेलो एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी में इंडियन ओशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट हमारे क्लास में नए वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें भी पता चले, उनको भी पता चले कि हिंद महासागर क्या है, इसका विस्तार कितना है, इसमें कौन कौन सी स्थलाकृति पाई जाती हैं और हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या महत्व है, आज की क्लास में हम सब जानेंगे। ओके गाइस, तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। हिंद महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की तुलना में बेहद छोटा और कम औसत गहराई वाला सागर है, जिसे हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध महासागर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस मैप पर, ये क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत ही छोटा महासागर है। इसकी औसत गहराई कितनी है? लगभग 4000 मीटर। इसे हम क्या कहते हैं? अर्ध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अर्ध महासागर को किस नाम से जाना जाता है, हिंद महासागर को किस नाम से और जाना जाता है। ठीक है, ओके गैस। तो गैस अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले इंडियन ओशन क्या है। ओके गाइस, भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक अवस्थिति के चलते हिंद महासागर त्रिभुजाकार की विशिष्ट आकृति में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर कैसा दिखाई देता है? त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, त्रिकोण के रूप में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रहा है? त्रिकोण, त्रिभुज की तरह दिखाई देता है। भारत की लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं भारत की जो तटरेखा है इससे जुड़ी है, इससे इंडियन ओशन से। भारत इसके शीर्ष पर अवस्थित है, जिसके कारण इस महासागर का नामकरण हिंद महासागर किया गया। इंडियन ओशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? क्या है ऊपर? भारत है। ठीक है, इंडिया है इसके शीर्ष पे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंडियन ओशन नाम रखा गया। ठीक है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे गाइस हिंद महासागर के महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हिंद महासागर में महाद्वीपीय मग्न तटों का विस्तार बेहद कम है। हिंद महासागर में महाद्वीपीय शेल्फ बहुत ही कम क्षेत्रफल में विस्तृत है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत यह सर्वाधिक चौड़ा है। आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल। क्या है? वे ऑफ बंगाल। यहाँ पर मग्न तट सबसे अधिक चौड़े हैं। अफ्रीका तट पर विशेषकर मेडागास्कर के पास, आप देख सकते हैं ये अफ्रीका का तट है, यहाँ पर मेडागास्कर के पास यह
चौड़ा है, जबकि पूर्व में क्या है, जावा, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलियाई मग्न तट सबसे कम चौड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर मग्न तट कैसी हैं, कम चौड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलियाई मग्न तट यहाँ पर कम चौड़ी है। ठीक है, क्योंकि गैस समझ में आ रहा है। गैस अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतरता बनाए रखें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे KPU सर। अब हम पढ़ेंगे हिंद महासागर की कटक रिज, बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हिंद महासागर का मुख्य कटक भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सिरे से शुरू होकर दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। आप देख सकते हैं ये भारत के मुख्य भूमि के दक्षिण से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये अंटार्कटिक महाद्वीप तक जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये अपना इंडिया है। आ रहा है समझ में। यह हिंद महासागर को पूर्वी एवं पश्चिमी विशाल बेसिनों में विभाजित करता है, विशाल बेसिनों में बांटता है। इस मुख्य कटक से कई उपशाखाएं पूर्वी ओर और पश्चिमी ओर अनियमित रूप से निकली हुई हैं। अब देख सकते हैं इसके पूर्व में और पश्चिम में क्या है, रिजेज हैं। ठीक है, देखते हैं ये कार्लसबर्ग रिज है। ठीक है, साउथ वेस्ट इंडियन रिज। ठीक है, ये क्या है, ये वेस्ट में है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट इंडियन रिज। ठीक है, आ रहा है समझ में। 19 रिज, ये कहाँ है, इंडियन ओशन में है, बहुत इंपॉर्टेंट रिज हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी रिज हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आरंभ में यह कटक लक्षद्वीप चागोस कटक कहलाता है। आप देख सकते हैं लक्षद्वीप चागोस कटक कहाँ, ये लक्षद्वीप चागोस कटक है। ओके गाइस, मालदीव व लक्षद्वीप इसी पर स्थित हैं, मालदीव और लक्षद्वीप इसी पर स्थित हैं। किस पर, लक्षद्वीप चागोस रिज पर। 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास यह चागोस सेंट पॉल कटक अथवा मध्य हिंद महासागरीय उभार के रूप में नामित है। 30 डिग्री अक्षांश पर क्या है, 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास यह चागोस सेंट पॉल कटक, आप देख सकते हैं ये चागोस सेंट पॉल रिज है अथवा मध्य महासागरीय उभार के रूप में जाना जाता है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास यह कटक किस नाम से जानी जाती है, चागोस सेंट पॉल रिज और अथवा मध्य हिंद महासागरीय उभार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ने पर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। इसी को हम आगे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे समझ में आ रहा है, समझ में। ओके गाइस, नेक्स्ट है दक्षिण में आगे चलकर यह 2 शाखाओं में बट जाता है। 2 शाखाएं कौन कौन सी,
पश्चिमी शाखा कहलाती है करगुलेन ग्वासवर्ग प्लेट्यू। आप देख सकते हैं यह दो शाखाओं में बट गई, करगुलेन ग्वासवर्ग प्लेट्यू, और जबकि पूर्वी शाखा इंडियन अंटार्कटिक कटक कहलाती है। ठीक है, ओके गाइस, पूर्वी शाखा क्या कहलाती है? इंडियन अंटार्कटिक कटक। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। इंडियन ओशन में ज़्यादातर यही से क्वेश्चन बनते हैं। यूजीसी नेट, एमपी सेट, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट कटक पाए जाते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार कटक, 19 रिज कटक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 19 रिज कटक है, आप देख सकते हैं। कार्लसबर्ग रिज इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। करगुलेन ग्वासबर्ग, रोजेट बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, ये क्या है? साउथ ईस्ट इंडियन रिज, ये है साउथ वेस्ट इंडियन रिज, ये है मिड इंडियन रिज, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम इंडियन ओशन को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो या लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, उनको भी पता चले कि हिंद महासागर क्या है, इसका कितना विस्तार है, इसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी से समझाया जा रहा है मैप के द्वारा। ठीक है, तो आप इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, उनको भी बताओ कि केपीओ सर ओशनोग्राफी को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इंडियन ओशन भी अच्छे से समझाया है। ओके गाइज, तो गाइज अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी, वहाँ से आप जुड़ सकती हैं। ठीक है, और आप ऐसी हमारी इस क्लास में निरंतर जुड़े रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे केपीओ सर। थैंक यू एवरीवन।